गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चंस टुडे. आज के इन क्वेश्चन को देखेंगे और विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस करेक्टली. सो my expectation from all of you is to solve these questions correctly. First take a screenshot and read the question, and I am discussing these questions right now, right? So let's go and let's discuss. Good morning and welcome all of you. Good morning and welcome all of you. In today's session we are going to discuss some questions from error detection, and you guys will be learning a number of things in this particular section. I have come with 10 to 11 questions only, but these questions are very very essential for CGL examination and especially SSC examination को target करके हमने question बनाए हैं, and I will be putting these types of questions on daily basis, so that almost all of you can be benefited, especially those who are preparing for examination. So let's get started. भाई पहला क्वेश्चन तो देखोगे आप, नॉट ओनली के बाद लिखा हुआ है हैज़ द डायरेक्टर, और नॉट ओनली के साथ हम लोग बट ऑल्सो लिखते हैं, तो भाई बट यहाँ पे लिख के छोड़ा हुआ है ना. तो भाई ये तो आपको ध्यान में लगा होगा कि नॉट ओनली लिखा है तो बट ऑल्सो होना चाहिए था, है ना. तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लिखते हैं, बिल्कुल सही आपका सोच रहे. तो यहाँ पे हो जाएगा बट ऑल्सो इंक्रीज. क्वेश्चन होगा नॉट ओनली हैज़ द डायरेक्टर मेड अ गुड इंप्रेशन बट ऑल्सो इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स. भाई यहाँ पे इसको बट को हो जाएगा बट ऑल्सो में चेंज कर देंगे. समझ में आ रही बात ना पूरी. चलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है. सेकंड, तो एक क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे. नॉट ओनली के बाद क्या लिखना चाहिए, बट ऑल्सो लिखना चाहिए. एंड अगर आपके दिमाग में ये रहा कि सर नॉट ओनली के बाद आपने हवर क्यों लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान कुछ नहीं रखना, सुनना ये है, समझना ये है. तो भाई नॉट ओनली के बाद हम वर्ब ऑफ इन्वर्जन का रूल यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ इन्वर्जन का रूल यूज़ कर सकते हैं. इन्वर्जन के रूल के अनुसार हम किसी भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले जिनमें जो अगर यूज़ किया जाए, ऐसे नॉट ओनली उनमें से है जो अगर यूज़ किया जाए तो सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को प्लेस कर सकते हैं और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं होके सिंपल सेंटेंस होता है. तो ये सेंटेंस हमारा लिखा गया जो है वो करेक्ट है. ठीक है, गलती कहाँ पे थी, बट के बाद ऑल्सो होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दी एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्टर मस्ट बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा है, करेक्ट है, 2 times इन अ डे. देखो भाई जब भी ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखे हो ना, टाइम एक्सप्रेशन लिखा हो, कोई भी मेजरमेंट का एक्सप्रेशन लिखा हो, तो वहाँ प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है. प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा और सेंटेंस होगा 2 times अ डे. क्या लिखना पड़ेगा, 2 times अ डे. फॉर एग्जाम्पल 2 rupees अ किलो, है ना, 2 rupees पर किलो. 70 miles an hour, 70 miles पर आवर, ऐसा बोलते हैं ना एवरी आवर. तो भाई एन एप्पल अ डे बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो ऐसा बोलते हैं कि एन एप्पल इन अ डे, नहीं बोलते ना. तो इसलिए हम प्रेपोजिशन का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे ऐसे एक्सप्रेशन में. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. थर्ड जो क्वेश्चन हमारे पास वो है सलमान रश्दी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राहम ग्रीन. तो ग्राहम ग्रीन के जैसा ही सलमान रश्दी जो है टैलेंटेड राइटर. आपको ध्यान रखना है कि वेन एवर देर इज अ कॉमन नाउन, कैसा नाउन, वेन एवर देर इज अ कॉमन नाउन, आपको उस कॉमन नाउन को एक आर्टिकल लेके आना ही आना है. क्या लेके आना है, आर्टिकल लेके आना ही आना है. अगर आर्टिकल नहीं रहेगा कॉमन नाउन के साथ तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टूड है ना, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं कि राइटर यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आर्टिकल है और सेंटेंस बनेगा सलमान रश्दी इज एज टैलेंटेड अ राइटर एज ग्राहम ग्रीन. समझ में आ रही बात पूरी. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें लिखा है कि ऑटम इज द ड्राइएस्ट सीजन. पहला नंबर आप देखेंगे कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल तो लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ. विंटर रिसीव्स, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसलिए आगे भी रिसीव्स, इसे ये भी पर हमारा सही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लिखते हैं, सही लिखा हुआ. लेस प्रेसिपिटेशन मतलब कम बारिश होती है. देन समर एट द वेदर पैटर्न्स. अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे वेदर पैटर्न्स, यहाँ पे पैटर्न की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है. इन स्विट्जरलैंड आर, पैटर्न के अनुसार यहाँ आर लिखा हुआ. तो आपने क्या देखा कि पहला वाला भी सही था, सेकंड भी सही था, यहाँ पे वेदर पैटर्न से इसके अनुसार आर भी सही है. इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है और हो जाएगा ये नो एरर. क्या हो जाएगा ये, नो एरर. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना. चलिए स्विच करते हैं, आगे बढ़ते हैं. चेंज करें स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके
Yesterday, the organizing committee of the prestigious annual event apologized for putting the university and the Wharton School administration in an awkward position. Yesterday मतलब past tense की बात हो रही है ना past tense की बात. भाई past tense की बात है तो ए कहाँ से आ गया? ये तो apologized होना चाहिए था ना. We should have added here D, तब ना सही होगा. तो ये सेंटेंस हमारा गलत है पॉइंट नंबर बी में. तो आपको लिखना होगा yesterday the organizing committee of the prestigious annual event apologized for putting the university and Wharton School administration in an awkward position. समझ में आ रही बात पूरी? चलिए apologized हो जाएगा फिर. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो टाउन जो है लिखा है द टाउन इज़ नॉट वेरी वेल नोन, मतलब फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं. तो जब कोई लोग नहीं जानते हैं तो मिलने कोई आएगा क्या? नहीं आएगा. अगर मुझे कोई नहीं जानता तो कोई मुझे जानता ही नहीं, तो कोई बात कौन करेगा मुझे? कोई नहीं करेगा. इसका मतलब दिस टाउन जो है वो वेल नोन नहीं है, इसीलिए बहुत कम लोग आते हैं, ना के बराबर लोग आते हैं. तो फ्यू का मतलब होता है लगभग नहीं के बराबर, हार्डली. और भाई अ फ्यू का मतलब होता है कुछ लोग आते हैं, और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी आते हैं सब के सब. तो अ फ्यू तब आते हैं जब वो फेमस हो, थोड़ा मोड़ा लोग जानते हो, ठीक है. लेकिन फ्यू मतलब लोग नहीं जानते हैं तो नहीं आते हैं, इसलिए होगा क्या? फ्यू टूरिस्ट कम हियर. समझ में आ रही बात पूरी? अब फ्यू के बाद जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया, तो हाँ आपको समझना है कि फ्यू के बाद नॉन प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है. ऑलराइट, चलो समझ में आ रहा है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. लिखा है बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन होना चाहिए था यहाँ पे. क्यों भाई? क्योंकि अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द सेपरेट एंटिटी, अगर आप सेपरेट एंटिटी की बात करते हैं, बिकॉज ईयर द आर्टिकल 10 रिप्रेजेंट करता है ना कि ये सेपरेट एंटिटी है, तो आर्मी मैन भी तो अलग होंगे ना, अलग अलग आदमी की बात हो रही है ना, अलग लोग हैं ना. तो भाई अलग लोग हैं, इसलिए आर्टिकल द यहाँ आर्मी मैन से पहले भी लिखना पड़ेगा. समझ में आ रही बात पूरी? आर्मी मैन से पहले इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट एंटिटी. द आर्मी मैन आर नॉट द सिविलियंस एंड द सिविलियंस आर नॉट द आर्मी मैन. बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट पीपल. सो हमने आर्टिकल द लिखना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग. माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस. पहला पॉइंट आप देखो कि यहाँ पे एक वर्ब प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है. यहाँ वाला वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म है. क्यों? क्योंकि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है. करेक्ट. तो अगर ये प्लूरल लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल लिखा है, दो जगह प्लूरल है, इसका मतलब वी कैन नॉट चेंज ओके वेरियस प्लेसेस. तो मुझे मिस्टेक देखना है, एक मिस्टेक देखना है कहाँ पे है वो. तो भाई अगर प्लूरल है इसका मतलब ब्रदर इन लॉ भी प्लूरल होगा, बहुत सारे ब्रदर इन लॉ की बात हो रही होगी. तो विल राइट हियर ब्रदर्स इन लॉ. ऐसा क्यों? क्योंकि वेन एवर देर इज अ कंपाउंड नाउन, याद रखना है, वेन एवर देर इज अ कंपाउंड नाउन एंड द कंपाउंड नाउन हैज़ अ प्रेपोजिशन, ठीक है, क्या है, और कंपाउंड नाउन में एक प्रेपोजिशन लिखा हो तो प्रेपोजिशन के पहले वाले वर्ड का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, इसलिए वहाँ पे लिखना होगा ब्रदर्स इन लॉ. समझ में आ रही बात पूरी? ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले राइट. हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन की जिसको मैंने कहाँ मिला? मैं मिला था थिएटर में. इसका मतलब मैं उस आदमी से पहले मिल चुका हूँ. आपने पढ़ा होगा देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट नाउन इज डेफिनेट और सेकंड नाउन इज इनडेफिनेट. तो एक होता है आर्टिकल ए और एन और एक होता है आर्टिकल द. दो तरह का नाउन होता है, एक आर्टिकल ए और एन हो गया और एक क्या होता है आर्टिकल द हो गया. तो भाई एक डेफिनेट नाउन हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं हम लोग. माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव, है ना, हैव यहाँ लिखा है, यहाँ लिव लिखा हुआ. देखना याद रखना है कि ये प्लूरल भाई, ये भी प्लूरल. इसका मतलब ये है कि जो ब्रदर इन लॉ है वो भी प्लूरल होना चाहिए था. करेक्ट. तो जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं उसमें अगर प्रेपोजिशन लिखा हो तो उसके पहले वाले वर्ड, प्रेपोजिशन के पहले वाले वर्ड का प्लूरल बना देते हैं. तो सेंटेंस हमारा बनेगा करेक्शन के बाद, वो होगा माई ब्रदर्स इन लॉ. क्या हो जाएगा? माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई have come to stay with us. तो दिस इज व्हाट द करेक्शन हियर इज. समझ में आ रही बात पूरी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं. चलिए पढ़ लिए.
चलिए बताते हैं। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर। आप जानते हैं कि आर्टिकल दो तरीके का होता है, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है दैट यू आर नॉट नोन अबाउट, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, दैट इज इनडेफिनेट। एंड इफ यू नो समबडी और समथिंग देन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट वन। सो डेफिनेट और इनडेफिनेट के वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल ए और एन और आर्टिकल द को यूज़ करते हैं उसी के अनुसार। तो आर्टिकल द मतलब डेफिनेट चीज़ों को बताता है। जिस आदमी से मैं मिला, इसका मतलब डेफिनेट आदमी की बात कर रहा हूँ, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा द पर्सन आई मेट इन द थिएटर। समझ में आ रही बात पूरी। आ पर्सन मतलब मैं जो मिला हूँ, पता नहीं किसी और से मिला हूँ, या फिर मैं आ पर्सन का मतलब हुआ कि जिसको मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर बता रहे हैं कि जिससे मैं मिला, जिससे मिला मतलब पर्टिकुलर हो रहा है, इसलिए आर्टिकल द शुड बी रिटन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। लिखा है भाई, सत्यजीत राय हु कंसीव्ड, को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, बहुत सारे फिल्मों में काम किया, वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। आप देखते हैं कि ऑफ के बाद मतलब वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, एंड विल फाइंड आउट द नॉन ओवर हियर, एंड द नॉन हियर इज मेकर। सो मेकर को क्या बना देंगे, मेकर्स, है ना भाई। याद रखना ऐसे शॉर्ट में, when there is a of there should be a noun in plural form। noun जो होगा प्लूरल फॉर्म में होगा। कब ऐसा होगा, when there is ऑफ रहेगा तो नॉन प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। सेम सॉर्ट ऑफ एरर है हमारा। तो 11 नंबर में लिखा है, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। भाई देखो यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बाद वाला नॉन कैसा रहना चाहिए था, प्लूरल। तो ये मैग्नेट के जगह क्या हो जाएगा, मैग्नेट्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात पूरी। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, पावरफुल, है ना, पावरफुल रिच लोगों को बोलते हैं मैग्नेट। समझ में आ रही बात पूरी। तो ऑफ के बाद नॉन कैसा होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करो, और ऐसे वीडियोज़ मैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, ठीक है। तो लगे रहिए, पढ़िए मन लगा करके, और जहाँ भी आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।